घटी कि दुर्घटना घटी, सावधानी हट गई, दुर्घटना घटी। और वस्तुतः वो भगवती जगत जननी गोमाता नंदिनी गोमाता का ही दिव्य प्रसाद प्राप्त करके श्री राजर्षि दिलीप अपने आप में कृतार्थ हुए, धन्य हुए। उन्होंने अपने इस चक्रवर्ती शरीर को यशक्काय की अपेक्षा अत्यंत महत्वहीन समझा। ये शरीर सुरक्षित हो जाए और यशक्काय नष्ट हो जाए तो कीर्तयस्य स जीवति, यशक्काय का नाश ही वस्तुतः मृत्यु है। उन्होंने इतना आदर किया। रघु जी महाराज बड़े प्रतापी हुए। कुछ कथाएं सधुक्कड़ी कथाएं हैं, साधुओं की परंपरा में प्रचलित हैं। कई पंडों की बही खातियों में भी परंपराएं कथाएं प्रचलित हैं। महाराज जी पुराणों में तीर्थ का महात्म्य अलग प्रकार का है और तीर्थ पुरोहित पंडा पुजारी वो अलग प्रकार की चर्चा सुनाते हैं। कहीं के भी तीर्थ के लिए यहां ऐसी लीला हुई, अपने ढंग से सुनाते हैं। अब उनसे पूछा जाए कि किस पोथी में लिखा, बोले हमारे पिताजी पंडा जी थे, उन्होंने सुनाया। हमारे पिताजी ने अपने दादाजी से सुना, दादाजी ने अपने परदादाजी से सुना। तो एक उक्ति है अमर कोशकार की, न निर्मूला जनश्रुति। जनश्रुति भी निर्मूल नहीं होती है। भले ही तमाम ग्रंथ धर्म सनातन धर्म के नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, किसी ग्रंथ में किसी काल में प्रमाण रूप में वह बात रही हो और धीरे धीरे परंपरा से वह प्राप्त होती है। तो परंपरा अप्रमाण नहीं है, क्योंकि परंपरा को ही संप्रदाय कहा जाता है। तो इसलिए जो पंडों के बही खातों में कथाएं प्रचलित हैं, अब अयोध्या के पंडों की एक कथा सुना देते हैं। वो कथा हमारे पूज्य श्री महाराज जी के मुख से हमने सुनी और उस कथा को पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास ने अपने भागवतायन ग्रंथ में भी अंकित किया है। महाराज जी ने सुनाया था, उसको अंकित किया उन्होंने। बड़ी सुंदर कथा है। राम जी चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपने आसन पर विराजमान हैं। एक दिन सभा में कुछ सेवकों ने, मंत्रियों ने प्रस्ताव किया, गुरु वशिष्ठ विराजमान, प्रस्ताव किया कि देखो सूर्य वंश में एक से एक विशिष्ट महापुरुष हुए हैं और प्रभु श्री राम तो क्या कहना, साक्षात लोकाभिराम श्री राम हैं, जिनका प्रत्येक चरित्र आदर्श है। और महर्षि वाल्मीकि ने तो कहा है कि इक्ष्वाकु वंशियों में श्री राम जी सर्वोपरि हैं। ये अयोध्याधिपति की प्रजा ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सामने इक्ष्वाकु नाम अतिशय हैं इक्ष्वाकु वंशियों में, इनके जैसे यही हैं। इसलिए क्यों ना अब रघुवंश, सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश ये प्रचलन बहुत समय तक चला, अब क्यों ना इसको रघुवंश की जगह श्री राम वंश कहा जाए। आगे की परंपरा में श्री राम वंशीय कहे जाएं, रघुवंशियों की अपेक्षा रामवंशी कहे जाएं तो कितना अच्छा होगा। इस बात को सुनकर के सभा में हर्षध्वनि हो गई और सबने एक मत से समर्थन किया। पर एक वयोवृद्ध ब्राह्मण उसमें बैठे थे, वो उन्होंने ना विरोध किया न उन्होंने समर्थन किया, वो चुपचाप बैठे रहे। तो राम जी की दृष्टि तो सब पर है। राम जी ने कहा कि सर्वसम्मति में एक की कमी रह गई। आप लोगों ने जो कुछ प्रस्ताव सभा में किया है उसमें इनकी कमी रह गई। तो भूदेव आप कृपा करके बतावें, आपने अपना मत व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा देखो अति वृद्ध से क्या पूछना, वृद्ध की बुद्धि व्यवस्थित होती नहीं है, लोग कहते हैं सठिया गए। तो अब सबने जैसा निर्णय किया, आप सबके निर्णय के साथ हमारा निर्णय है, ना हमारा विरोध है न हमारा समर्थन है, सब जो कहते वही ठीक है। राम जी बोले ये नहीं, राम राज्य का आदर्श ही यही है कि यहाँ कुत्ते की भी सुनी जाती है
यहां प्रत्येक, यहां श्री किशोरी जी की निंदा करने वाले उस एक सामान्य नागरिक की बात भी यहां सुनी जाती है। गोस्वामी जी ने कहा, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। यहां सबकी सुनी जाती है। ये निर्णय होगा तभी जब आप अपना मत प्रकाशित करेंगे। तो श्री अयोध्या के वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, इस रहस्य को मेरे जैसा कोई जानते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं। यदि मैं अनुचित कहूं तो वशिष्ठ जी हमको बाधित कर सकते हैं, हमारा निषेध कर सकते हैं। ये अनुमति दें तो मैं बोलूं। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ महाराज, आप ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, अयोध्या के सबसे दीर्घजीवी विप्र हैं, आप कृपा करके कहें। और दीर्घजीवी होना उस काल में कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नत, ऐसा वचन श्रुति में आया है कि देव पुरुषों ने ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा मृत्यु को बाधित किया है। बड़े बड़े दीर्घजीवी महापुरुष हुए। तब उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी इस बात के साक्षी हैं, मैंने राजर्षि दिलीप का भी राज्य देखा है, और मैंने राजर्षि रघु का जन्म उत्सव देखा है। उनके जात कर्म में मैं वशिष्ठ जी जिन ब्राह्मणों की मंडली के साथ पधारे थे, मैं भी उनमें सम्मिलित था। वशिष्ठ जी प्रमाण। हाँ बोले, आप थे, मैं उस समय सम्मिलित था उसमें। तो मैंने राजर्षि रघु के चरित्र को देखा है, उनके अपरिमित बल को देखा है, उनके अचिंत्य योगैश्वर्य को देखा है, और उनकी ब्राह्मण भक्ति को देखा है। इसलिए भले ही आप परमात्मा हो, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि आप रघु की बराबरी पर हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपकी बात हम सब सुनना चाहते हैं, बड़े उत्सुक हैं, आप सुनाइए। तब उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण ने राजर्षि रघु की ब्राह्मण भक्ति की परीक्षा करने के लिए दान में रघु का सर्वस्व मांग लिया, संपूर्ण राज्य मांग लिया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक दे दिया, पर वह ब्राह्मण फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, राज्य तो आपने दे दिया, खजाना तो आपने दे दिया, लेकिन आपने राज्य तो आपने दे दिया, खजाना तो आपने दे दिया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस ब्राह्मण को संतोष नहीं हुआ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज राज्य खजाना तो आप दे ही चुके हैं, रानियों को भी हमको ही दे दीजिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, जब सर्वस्व दिया तो रानी अलग से कहां आई, आप हमारे प्राणों को भी ले सकते हैं, ले लो, इसको भी ले लो। तब ब्राह्मण द्रवित हो गया और रोम रोम खिल गया। बोले तुम्हारी जैसी ब्राह्मण भक्ति आज तक हमने किसी में देखी नहीं। हमने तुम्हारा राज्य, कोष, स्त्री, पुत्र आदि सब स्वीकार कर लिया है। अब यह ब्राह्मणों का हो गया। अब हमारी आज्ञा है कि तुम सेवक बनकर
स्वधर्म का पालन करो। तो एक ब्राह्मण ने इस प्रकार से मांग लिया और उन्होंने सर्वस्व दे दिया, और तुमने अपनी पत्नी के अपहरण से रुष्ट होकर पुलस्तवंशी ब्राह्मण का कुल खानदान सहित संहार कर दिया। तो अब भला बताओ कैसे तुम्हारे नाम से वंश चलेगा? वंश तो रघु जी के ही नाम से चलेगा, क्योंकि उनकी भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, आपकी ब्राह्मण भक्ति से भी विशिष्ट है। अच्छा महाराज, आपने बड़ी कृपा की, ब्राह्मण भक्ति सुनाई उनकी। बोले मैं गलत बोलता हूं तो वशिष्ठ जी से पूछ लो। वशिष्ठ बोले नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ। तो अब उनके अचिंत्य शक्ति और उनके योगैश्वर्य को देखो। कहते जिस समय रघु राज्य कर रहे थे उस समय रावण भी अपने प्रचंड प्रभाव में था, और रावण अपने से अधिक बलवान किसी को सहन नहीं कर सकता था। वो अवश्य ही द्वंद्व युद्ध करने के लिए पहुंचता था। तो रावण ने जब कीर्ति सुनी रघु जी की, तो रावण स्वयं अयोध्या में महाराज रघु से युद्ध करने के लिए गया। उस समय महाराज रघु मध्याह्नकालीन संध्या वंदन सरयू जी में कर रहे थे। धर्म युद्ध था, ललकार करके युद्ध करना था, शत्रु को सावधान करके युद्ध करना था। रावण प्रतीक्षा करने लग गया। सविधि संध्योपासन मध्याह्न करके रघु जी बाहर आए और उन्होंने एक चुल्लू जल उठाया और बड़ी जोर से दक्षिण की ओर छोड़ा। अब फिर अपने वस्त्र आदि का परिवर्तन किया। रावण ने कहा कि मैं दशग्रीव रावण आपसे युद्ध की भिक्षा मांगने, युद्ध मांगने के लिए आया हूं, लेकिन वो तो आप पीछे हमको देना। पहले यह बताओ कि संध्योपासन के पश्चात इस प्रकार की कोई विधि तो नहीं है कि एक चुल्लू दौड़ के जल भरा जाए फिर दक्षिण की ओर छोड़ा जाए। तो आप जैसे महान धर्मनिष्ठ व्यक्ति की कोई भी क्रिया अशास्त्रीय नहीं हो सकती है। तो मुझे बोध नहीं है कि इस प्रकार की किसी पद्धति का उल्लेख कहीं मिलता हो। तो आपने यह क्या किया? आपकी क्रिया निरर्थक नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि दशग्रीव, बात यह है कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक ब्राह्मण की गाय पर सिंह ने आक्रमण किया, तो राजा का कर्तव्य है कि वह अपने शासन में गौ और ब्राह्मण की पूर्ण सुरक्षा करे। तो मैंने अवमंत्रित जल से सिंह को नष्ट कर दिया और गाय को बचा लिया। इतनी इनकी त्रिकालज्ञता, ऐसा इनका योगेश्वर। यहां खड़े खड़े इतने दूर का दृश्य देख रहे हैं। तो रावण बोला कि अच्छा अभी मैं पता लगा के आता हूं। तो तत्काल कामक विमान में, पुष्पक विमान में बैठ करके वहां गया। तो वहां जब पता किया तो घटना सत्य थी। वह ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा था। उसने कहा कि रघु जी यहीं उपस्थित थे, रघु ने उपस्थित होकर उसका वध किया है। और आश्चर्य हुआ, एक देह से वहां है, एक देह से वहां प्रकट हो गए। आश्चर्य है। रावण को लगा कि ये तो बहुत बड़ा कंटक है मेरे लिए, इसको तो समाप्त करना ही चाहिए। रावण आया, बोला महाराज आपको तो हमसे युद्ध करना ही पड़ेगा। रघु जी ने कहा देखो महाराज, तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और मैं ब्राह्मणों को अपना पूज्य मानता हूं। एतावता तुम सुरक्षित हो, अन्यथा तुम्हारे बहुत से तुम्हारी बातें हमारे कान में आ चुकी हैं, जिससे तुम दंड के अधिकारी हो, पर फिर भी ब्राह्मण अदंड होता है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, उससे युद्ध कीजिए। तब उन्होंने कहा कि हंस करके कहा कि भाई देखो, अपनी बराबरी वाले से युद्ध किया जाता है। तुम शक्ति में मुझसे मेरी समता नहीं रखते हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। ये कैसे आप कह सकते हो? यमराज को युद्ध में संतुष्ट करने वाला मैं, और आप कहते हो कि
हाँ वो सब ठीक है, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से तुमने सबको जीता, सब सही है, लेकिन बल में, सामर्थ्य में तुम मेरी समता नहीं रखते हो। तो महाराज मैं आपकी सामर्थ्य देखना चाहता हूं। अच्छा तो देख लो। तो रघु जी महाराज ने अपनी तर्जनी उंगली से शरयू जी की रज में ही लंका का नक्शा बना दिया। ऐसी है तुम्हारी लंका? हाँ बिल्कुल ऐसी है, ये तुम्हारा महल है, ऐसा ऐसा है। ठीक है ऐसा ही है। उसका 1/4 कोना मिटा दिया हाथ से। ले जाओ लंका देख के आओ। वो वहां गया तो उसने क्या देखा कि जितने अंश पर रघु जी ने हाथ फिराया था उतना लंका का अंश चौपट सफाया हो गया। बहुत घबराया। उसने सोचा कि ये तो बड़े दयालु हैं, हमको छोड़ दिया इन्होंने, नहीं पूरी लंका पर हाथ फिरा देते नक्शे पर तो क्या बचता मेरे पास? कुछ भी नहीं बचता। तब रावण ने विचार किया कि ऐसी सामर्थ्य इनमें क्यों है। विद्वान था, पंडित था, उसकी समझ में आया कि रघु जी की जो महारानी हैं वे अत्यंत पतिव्रता है। वृंदा का पातिव्रत जब जलंधर का कवच बन गया और भगवान के भी छक्के छूट गए, बिना वृंदा के सतीत्व को नष्ट किए बिना वे जलंधर का वध नहीं कर सके। तब रावण ने सोचा कि मैं भी इनकी पत्नी के सतीत्व को नष्ट करूं। तो रावण ने रघु जी का रूप धारण किया और रघु जी का रूप धारण करके महल में प्रवेश किया। लेकिन त्यागी बाबा आप इधर आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, इधर आ जाएं। और कुछ लोग बातचीत कर रहे होंगे तो संत जी को विक्षेप हो रहा है। महात्मा तो महात्मा होते हैं, यही तो निर्मलता है महात्माओं की। जो बात आई वो तुरंत फटाफट, उधार तो रखते नहीं, तुरंत चुका देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो देखो लठिया वाले होते हैं महात्मा, तुम लोग जो है ना उनसे विवाद नहीं करना। लठिया उनके दंड उनके पास में है। तो राम जी रूप धारण करके गया रावण रघु का। तो महारानी इतनी उत्कृष्ट पतिव्रता थी कि उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे स्वामी नहीं हो सकते, तुम तो अमुक हो और मैं तुम्हें भस्मसात कर सकती हूं। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री किशोरी जी ने कहा कि हे दशग्रीव असंदेशात्तु रामस्य तपश्चानुपालनात्, हाँ, भस्म भस्मारह तेजसा। राम जी की आज्ञा नहीं है और मैं तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए। यद्यपि मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूं लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं है। रघु जी की पत्नी ने कहा मेरे स्वामी के संकेत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुम अविलंब यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। रावण का कपट खुल गया, चला गया रावण। जब इस प्रकार की बात रघु के कान में पड़ी, यह तो इतना कुल कलंक हो गया कि सतीत्व को नष्ट करना चाहता था। बस क्रुद्ध हो गए रघु, और रघु ने अपने तरकस से एक बाण निकाला। बोले ये रावण का वध करेगा ये बाण। तत्काल ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के राजर्षि रघु को कहा, राजन मैंने बहुत लंबी आयु दे रखी है रावण को, मैंने इसकी मृत्यु का विधान
आपके ही वंश में प्रकट श्री राम के द्वारा बनाया है, मेरे विधान को सुरक्षित रखो, इसका वध मत करो, क्षमा कर दो इसको। रघु जी ने कहा कि मेरा बाण जिस संकल्प को लेकर तर्कस से निकलता है उसकी पूर्ति के बिना तर्कस में प्रवेश नहीं करता। यदि रावण वध का संकल्प मैंने किया है तो रावण वध करके ही ये तर्कस में प्रविष्ट होगा। ब्रह्मा जी बोले इसी बाण से रावण वध होगा, हमको दे दो। ये कथा बंगला भाषा की कृतिवास रामायण में लिखी हुई है। कृतिवास रामायण है, उसमें ये कथा है। तो महाराज जी वो बाण लेकर के ब्रह्मा जी चले गए, और जब रावण को पता चला कि जिस बाण से मेरे वध का संकल्प रघु जी ने किया था वह बाण तो ब्रह्मा जी के पास है, तो तप करके ब्रह्मा जी से वो मृत्यु बाण ले आया। इसलिए कहते ना कि काल को पाटी से बांध रखा था, ऐसी एक कहावत प्रसिद्ध है कि काल को बंदी बना रखा था। काल को बंदी बनाने का आशय केवल इतना ही है कि उस मृत्यु बाण को जो रघु जी ने निकाला था वह रावण ले आया था, और एक अपने महल के अपना जहां वो सेनागार उसका था उसी में एक स्तंभ में उसको चिनवा दिया था। नित्य प्रति उसका पूजन किया करता था, लेकिन इस भेद का ज्ञान लंका में किसी को नहीं था। विभीषण को यह पता तो था कि रावण अपना मृत्यु बाण ब्रह्मा जी से ले आया, लेकिन उस बाण को उसने कहां सुरक्षित रखा है ये उसे भी पता नहीं था। विभीषण जी ने कहा महाराज रावण क्यों नहीं मर रहा है, मुझे मालूम है आपके पूर्वज रघु जी ने जो बाण उठाया था वो बाण ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से रावण ले आया। वो बाण जब तक आपके धनुष की प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ेगा तब तक रावण का वध नहीं होगा। अब रावण ने बाण कहां रखा है ये मैं नहीं बता सकता। हनुमान जी बोले ये पता रावण ले आया, इतना पता चलना ही हमारे लिए पर्याप्त है। क्यों? हनुमान जी ने कहा पुरुष की यह कमजोरी है कि वह अपनी किसी अंतरंग से अंतरंग बात भी अपनी पत्नी से बताए बिना नहीं रह सकता। वो बता देता है स्वाभाविक, क्योंकि अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने का प्रकार और क्या होगा, अपनी गुप्त से गुप्त बात बता देना। तो जरूर रावण ने अपनी परम प्रेयसी पटरानी मंदोदरी को यह बताया होगा। मैं अब पता लगा लूंगा कहां है वो बाण, कैसे मिल सकता है। हनुमान जी तत्काल बटुक रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए। बड़ी उद्विग्न थी मंदोदरी, बार बार व्याकुल हो रही थी। मेरे पति के मस्तक और भुजाएं कट कट करके गिरते हैं, पूरा रणांगण पट गया है मस्तकों से और भुजाओं से, बार बार निकल आते हैं, लेकिन आखिर कब तक मेरे पति का इस प्रकार से जीवन रहेगा। बहुत दुखी थी। अब तो लंका का विनाश ही निश्चित है। बहुत उद्विग्न थी, बड़ी दुखी थी। और उसी समय हनुमान जी महाराज बटुक ब्रह्मचारी के रूप में पहुंच करके बोले रावण की विजय हो, रावण की विजय हो, रावण की विजय हो। ध्यानाकृष्ट हुआ महाराज मेरे पति के मस्तक और भुजाएं कट कट करके गिर रहे हैं, वो आप कहते रावण की विजय हो, ये कैसे संभव होगा। हनुमान जी बोले मैं सब जानता हूं। राम जी 1000 वर्ष तक सिर और पैर काटते रहे तो भी रावण का वध नहीं होगा, क्योंकि रावण की मृत्यु राम जी के हाथ में नहीं है, वो ब्रह्मा जी से बाण लेके आया है और उसके हाथ में है। जब तक वो राम जी के हाथ में नहीं पहुंचेगा तब तक मृत्यु कैसे होगी। इसलिए मैं जानता हूं। अब तो महाराज रानी का विश्वास जग गया, ये तो बड़ा चमत्कारी ब्रह्मचारी है। तमाम भूत भविष्य की बातें हनुमान जी ने बता दी, वो तो ज्ञानी नामक गृहिणी में है ही है। और कहा मुझे ये भी पता है कि वो बाण कहाँ है। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कहते, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। महल के इस स्तंभ में महाराज ने हमको एक बार बताया था, इसमें है। बस हनुमान जी ने एक लात लगाई, स्तंभ तोड़ करके बाण हाथ में लिया, अंतर्धान होकर के राम जी के हाथ में बाण दिया। तो 10 बाण 10 सिरों के छेदन के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के छेदन के लिए, और वो 31वां बाण रावण के वध के लिए। छाड़े सर 31, तो 31वां बाण रघु का था। तो इसका मतलब है
वो ब्राह्मण कह रहे हैं अयोध्या जी के, वो कह रहे हैं कि आपने रावण नहीं मारा, वस्तुतः रावण का वध तो रघु जी ने किया है। फिर आप जैसे रघु जैसे दानवीर थे, आप वैसे दानवीर भी नहीं। यद्यपि राम जी की दानवीरता नवम स्कंध के 11वें अध्याय में होत्रे ददा दिशम प्राचीम इत्यादि प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, लेकिन यहां रघु जी के यश निरूपण में तात्पर्य इस ब्राह्मण का है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज यज्ञ आपने भी किए, यज्ञ उन्होंने भी किए, यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया था रघु ने, इतना अधिक दान कर दिया था कि जब बरतंतु ऋषि के अपने गुरु की गुरु दक्षिणा को चुकाने के निमित्त, जब गुरुजी ने, यद्यपि कोप में ही गुरुजी ने आज्ञा दिया, बार बार कहता था सुमंतु कौत्स, बार बार कौत्स कहता था कि महाराज गुरुदेव मैंने आपसे अध्ययन किया है, मैं गुरु दक्षिणा अर्पित नहीं करूंगा तो यह एक प्रकार से प्रत्यवाय होगा, गुरु दक्षिणा अर्पित करने की आज्ञा कीजिए। महाराज तुमने मेरी सेवा की है, निश्चल निष्कपट भाव से अग्नि की, गाय की, गुरु की, वेद की उपासना जो की है, उस उपासना से हम संतुष्ट हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। नहीं महाराज कोई दक्षिणा बताइए। तो गुरु जी को क्षोभ हो गया, बोले 14 विद्याएं तुमने प्राप्त की हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अर्पित करो। है 14 है महाराज जी, हाँ विद्या के 14 प्रकार जी, हाँ जी जी। तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अर्पित करो। ब्रह्मचारी कौत्स वह रघु जी के पास आया, तो महाराज जी रघु जी ने आतिथ्य किया, अर्घपाद्य आदि लेके आए, तो मृत पात्र थे, मिट्टी के बर्तन थे, उनके पास धातु पात्र, माने सर्वस्व दान कर चुके थे ब्राह्मणों को। ब्रह्मचारी उदास होकर जाने लगा। तब रघु ने कहा, महाराज आप कुछ इच्छा लेकर यहां आए थे और आप उदास होकर जा रहे हैं, ये मैं सहन नहीं कर सकता, आपको कृपा करके बताना पड़ेगा। हाँ आए तो हम आशा लेकर के थे, अपने गुरुजी की गुरु दक्षिणा चुकाना है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी है, और इतनी बड़ी दक्षिणा आप ही चुका सकते थे, इसलिए मैं इधर उधर कहीं नहीं गया, सीधे आपके पास आया। लेकिन आपकी अवस्था हमने देखी, एक वस्त्र धारण किए हुए हैं आप, शरीर पर कोई आभूषण भी आपके नहीं है, और आप मृत पात्रों से ही अर्घपाद्य आदि निवेदित करके हमारा स्वागत कर रहे हैं, तो भला मैं आपसे क्या कहूं। नहीं महाराज आप निराश होकर न जावें, आप एक रात्रि हमारी यज्ञशाला में विश्राम करें, मैं व्यवस्था बनाने का प्रयास करता हूं। अपने दिव्य रथ को सुसज्जित किया, कवच को धारण किया, और प्रातःकाल होते ही कुबेर पर चढ़ाई करूंगा, अलकापुरी पर चढ़ाई करूंगा, इस निश्चय के साथ वे रथ पर विराजमान हो गए। कुबेर भयभीत हुए और अयोध्या में स्वर्ण की वृष्टि हुई। आज भी अयोध्या का एक तीर्थ है जिसका नाम है स्वर्ण खनी कुंड। इस स्वर्ण खनी कुंड के ऊपर ही श्री बाबा रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी स्थान वहीं विराजमान है। स्वर्ण खनी कुंड पौराणिक तीर्थ है स्वर्ण खनी कुंड, और कहते वो स्वर्ण खनी कुंड रघु जी के द्वारा ही स्थापित है। पर महाराज जी कितनी विलक्षण बात है, कैसे ब्रह्मण्य उदार महाराज रघु और कैसा निष्पृह कौत्स, उसने कहा मैं 14 कोटि से एक मुद्रा भी अधिक नहीं लूंगा, उससे अधिक नहीं लिया। वाहन में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वाहन में भर करके भेजी गई, किंतु एक मुद्रा भी अधिक कौत्स ने स्वीकार नहीं की। इतना अद्भुत वंश रघु जी का हुआ, इसलिए राम वंश नहीं चलेगा, रघुवंश ही रहेगा। राम जी बोले भाई अब किसी को कोई कुछ बोलना चाहता तो सबकी बोलती बंद हो गई। तो बोले ठीक है,
ये वंश तो रघुवंश ही है, पर राम जी रघुवंश विभूषण है। राम जी रघुवंश विभूषण है, रघुवंश को विशेष रूप से विभूषित करने वाले हैं। बोलो रघुवंश विभूषण श्री रामचंद्र भगवान की। उनके पुत्र अज हुए। अज जो हैं कहा गया वेदो दशरथो नृपः, वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी महाराज साक्षात वेद हैं, और वेद के जो 3 कांड हैं वही क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं। और इस वेद के जो त्रिकांड हैं उन्हीं के मंथन के सार सर्वस्व रूप में परब्रह्म तत्व, वेदांत, वेद्य तत्व, श्री राम तत्व का प्रादुर्भाव होता है। और वेद भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी के मुखारविंद से प्रकट होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। वेद ब्रह्मा जी के मुख से भगवान के संकल्प से प्रकट होते हैं। तो वेद को दशरथ के रूप में अवतार लेना है, तो वेद तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं ना, इसलिए एक अंश से ब्रह्मा जी ही अज के रूप में प्रकट होते। वो अज माने ब्रह्मा होता ही है। तो वेद से ब्रह्मा का प्राकट्य, अज से दशरथ जी का प्राकट्य। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत साक्षात रामायणात्मना। प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से वेद प्रकट हुए, क्योंकि वाल्मीकि को भी ब्रह्मा जी का ही स्वरूप माना गया। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। आदि कवि शब्द का अर्थ भागवत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में आदि कवये का अर्थ ब्रह्मणे है। तो आदि कवि ब्रह्मा जी के अवतार होने से महर्षि को आदि कवि कहा गया, ऐसा हमारे महाराज जी कहते थे। ब्रह्मा जी मूल में आदि कवि हैं, और आदि कवि का ही स्वरूप वाल्मीकि जी हैं, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। ये तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये से स्पष्ट है। भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए। तस्यापि भगवान एष साक्षात ब्रह्ममयो हरिः अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। तस्यापि भगवान एष। देखो, साक्षात शब्द का प्रयोग यहां श्री रामावतार के प्रकरण में सुखदेव जी ने कहा साक्षात ब्रह्ममयो हरि। साक्षात ब्रह्ममय का तात्पर्य है कि यहां अंशावतार, कलावतार से प्रयोजन नहीं है। सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमः, सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी यदुत्तमः, इसी में तात्पर्य है इसका। बहुत से लोग, कल हमारे पूज्य श्री नैयायी गुरुजी पधारे थे और गुरुजी ने इस प्रकरण पे बहुत विस्तृत चर्चा की कल। और वस्तुतः यह भेद दृष्टि रखना यह हमारी अज्ञता का ही परिचायक है। जो एक अद्वितीय तत्व है, जो एक अद्वितीय तत्व है, वह दूसरा तीसरा कैसे बनाएगा? एकमेवा द्वितीयम। और भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण है, तो उनका कोई अंश भी होगा तो वह अपूर्ण कैसे होगा? रामकृष्ण नारायण में भेद मानने से, इनके स्वरूपों में भेद मानने से
भगवद अपराध के अतिरिक्त हाथ में कुछ पड़ेगा नहीं, लगेगा नहीं। बिना किसी दुराग्रह के शास्त्र दृष्टि यही है, अथवा हम ये कहें भगवान व्यास की दृष्टि यही है। अपने जैसा दूसरा बनाने की सामर्थ्य इनमें होती तो समाधान ही हो जाता। ये फिर क्यों कहना पड़ता आप सरिस खोजो कह जाई, मवाहमेवानुरूपा है पंचम स्कंध में ब्राह्मणों से भगवान करें कि मेरे अनुरूप में स्वयं ही हूं। हाँ, इसलिए तथापि न ब्रह्मवादो मृषा भवितुमर्हति ममैव ही मुखम यद द्विजदेव कुलम। फिर भी आप ब्राह्मणों ने कहा है कि किंचायम राजर्षि अपत्य काम भवादृशीम आशासान, आपके जैसी संतान चाहता है तो मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मुझे स्वयं ही आना पड़ेगा। कहीं कहीं किसी स्वरूप को उत्कृष्टतम सिद्ध करने के मूल में दास के मन में ऐसा आता है, जैसे कई ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं कि वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं। तो वो इस प्रकार का जो वचन है वह भेद स्थापित करने के लिए नहीं है। वो वचन इस दृष्टि से है कि जिस साधक का, उपासक का जिस स्वरूप में अनुराग है उसे वो परात्पर परतत्व मान करके भजे, इसी में तात्पर्य है। भेद स्थापित करने में तात्पर्य नहीं। एक घटना तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की ऐसी विचित्र घटना है, उनके जीवन चरित्र में आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यहीं इसी मोहल्ले की बात है, तुलसी राम दर्शन स्थल, उसमें पुजारी जी श्री परशुराम दास जी महाराज पुजारी जी थे और थोड़े कट्टरता उनमें अधिक ही थी, कुछ जरूरत से ज्यादा थी। तो तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ दर्शन करने पधारे और उन्होंने कहा, कवि भी थे वो, उन्होंने कहा अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, और इष्ट विहीने परशुराम नवे सु निगुरा होए। अब ये महात्मा लोग जानते हैं कि सारी गालियां तो सहन कर लेते हैं महात्मा लोग, कोई निगुरा कह दे तो ये थोड़ी सी असह्य हो जाती। निगुरा, निगुरा कहा, नवैसु निगुरा होए। गोस्वामी जी की तो दृष्टि थी नहीं इस प्रकार की, वो तो क्या कहना। निश्चित ही गोस्वामी जी का उदात्त चरित्र, उनका दिव्य ज्ञान, उनका अचिंत्य वैभव, उनकी विलक्षण भक्ति, उनका विशिष्टतम ज्ञान और उनका तीव्रतम वैराग्य और उनका श्री राम नामानुराग, यह सब अपने आप में इतना अद्भुताद्भुत है कि उसको देखकर निश्चित ही ये बात होती है। नाभाजी ने कहा, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। निश्चित ही महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हैं, वो सामान्य महापुरुष नहीं है तुलसीदास जी महाराज। रामचरितमानस भाषा ग्रंथ होने के बाद भी भगवान शिव के द्वारा अनुग्रहित हस्ताक्षरित ग्रंथ है। सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। और हमारे महाराज जी कहते थे कि मानस का इतना विरोध न हुआ होता तो मानस इस प्रकार से स्थापित न होता है। और बोले काशी के पंडितों ने विरोध किया, बड़ी कृपा की मानस के ऊपर, न ये विरोध करते न ये स्थापित होता। चाहे श्री मधुसूदन पाद सरस्वती ने अपनी प्रशस्ति लिखी हो अथवा विश्वनाथ जी ने अपना हस्ताक्षर किया हो, ये हुआ तभी जब ब्राह्मणों ने विरोध किया। तो मानस अपने आप में इतना अद्भुत ग्रंथ है। हमको ऐसा लगता है अभी तक महाभारत या जो ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का पारायण करने का अवसर मिला, उनमें मानस जी के तमाम स्थल उन इतिहास पुराण के वाक्यों से सर्वथा अभिन्न प्रतीत होते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी षडंग वेद विदुष तो थे ही,
संपूर्ण इतिहास पुराण के मर्मज्ञ थे। रामचरितमानस के रूप में उन्होंने सब कुछ लाकर विराजमान कर दिया। तो पूज्य स्वामी श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, उनके जीवन का एक संस्मरण पूज्य श्री धर्म संघ वाले गुरु जी, प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, जिनके चरणों में बैठ करके हमें कुछ काल तक पढ़ने का अवसर मिला। गुरु जी कहते थे कि स्वामी जी चातुर्मास काशी में ही करते थे, करपात्री जी महाराज, और उस समय उनका प्रवचन भी संस्कृत में ही होता था, हिंदी नहीं बोलते थे। लेकिन अपने प्रवचन के मध्य रामचरितमानस की चौपाइयों को वो उद्धृत कर देते, आनुपूर्वी सहित। तो पंडित श्री देवनायक आचार्य जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान थे, श्री रामानुज संप्रदाय के एक विशिष्ट विद्वान थे, और करपात्री जी महाराज के विशेष स्नेह भाजन थे। करपात्री जी ने कभी कहा था कि ये तो मेरे दक्षिण बाहु हैं, ऐसा कहा था उनके लिए। वस्तुतः विलक्षण विद्वान थे पंडित श्री देवनायक आचार्य जी महाराज। तो उन्होंने वो थोड़ा अंतरंग अधिक थे, इसलिए बिना संकोच के पूछ लेते थे। एक दिन उन्होंने कहा, स्वामी जी आप चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते, फिर बीच बीच में मानसी की चौपाइयां क्यों बोलते हैं? तो प्रश्न किया उन्होंने। तो स्वामी जी ने कहा कि भाषा ग्रंथ होने के बाद भी मैं वेद की ऋचाओं के समान इसे आदरणीय मानता हूं। इसलिए मेरा व्रत भंग रामचरितमानस की चौपाइयों के उच्चारण से नहीं होता है। तो गुरुजी कहते थे कि अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी स्वामी करपात्री जी का नियम था, वो नित्य मानस जी का पाठ करते ही थे। थोड़ा बहुत पाठ चाहे भले ही अति व्यस्तता हो तो 5-10 दोहाई करें, पर स्वामी जी ने जीवन भर रामचरितमानस का पाठ किया। नित्य पाठ में उनके मानस जी थे। वो कहते थे कि सनातन धर्म का सिद्धांत ही मेरा सिद्धांत है, और उस सिद्धांत से अक्षरशः हमारे सनातन धर्म के आर्ष सिद्धांत से, व्यास वाल्मीकि के सिद्धांत से, मनु जी के सिद्धांत से 16 आना यदि कोई मेल करने वाला ग्रंथ है, वो कहते थे वो रामचरितमानस। ऐसा करपात्री बड़ी भारी श्रद्धा रखते थे स्वामी गोस्वामी जी के ग्रंथ में, साहित्य में बहुत श्रद्धा रखते थे। तो महाराज जी को प्रस्थान करना है, इसलिए हम वंदन करते हैं। आप सुखपूर्वक प्रसाद लेकर प्रस्थान करें। जय जय श्री राधे हरि शरणम 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 शरणम हरि
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। विधि विदिता हरि हरिता शिव ही शिवता जिन दई। गोस्वामी जी प्रतिपादन कर रहे हैं। इसी वृंदावन की बात है गुरु जी। हमारे खाक चौक में ही करपात्री जी महाराज रहा करते थे, खाक चौक में। और महाराज जी कहते कि रासलीला देखने संग संग जाते और प्रायः नाम जप करते रहते, तो हम लोग नहीं समझते थे कि पढ़े लिखे महात्मा हैं। ये समझते नहीं थे पढ़े लिखे भी हैं। परम वैराग्यपूर्ण रहने से रहते थे। उस काल में बाह्य प्रकाश नहीं था। और बोले वृंदावन में रास देखने जाते तो खड़े खड़े रास दर्शन करते थे करपात्री जी में, बैठ करके नहीं, खड़े खड़े। तो किसी प्रसंग में ये पता चला कि ये तो विद्वान है। तब लोगों ने कहा महाराज कुछ कहिए। तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला में उनका प्रवचन हुआ। तो बोले हम लोगों ने कहा महाराज आप जो है रामचरितमानस की कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए। उस सन मुझे स्मरण नहीं है। रामचरितमानस की कथा सुनाइए। तो स्वामी जी ने 13 दिन प्रवचन किया। पहला मिर्जापुर वाली धर्मशाला में वृंदावन में। जग पेखन तुम देखन हारे, बिदहरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। इस पर 13 दिन प्रवचन किया स्वामी जी ने। पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया कि अरे भैया सन्यासी महात्मा बड़ा जोर प्रवचन करते हैं। भीड़ इकट्ठी होने लगी। शुरू में तो कुछ साधु ही साधु पहुंचे थे, फिर तमाम जनता पहुंचने लग गई। तो यहाँ के एक विद्वान थे, हम जानकर भी उनका नामोच्चारण नहीं कर रहे हैं। बड़े प्रकांड विद्वान थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने घोषणा कर दी शास्त्रार्थ की स्वामी जी से। बोले ये तुलसीदास जी ने अतिरंजित करके लिखा है विधि हरि शंभु नचावन वारे, ये ठीक नहीं है। और इस विषय पर स्वामी करपात्री जी हमसे शास्त्रार्थ करें। स्वामी जी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, शास्त्रार्थ के पचड़े में तो हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अब आप ललकार रहे हो तो स्थान निश्चित करो कहाँ हो शास्त्रार्थ। तो बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ निश्चित हुआ। उत्सुकतावश तमाम लोग इकट्ठे हुए, वहां भीड़ इकट्ठी हुई है जी। तो इसके बाद वहां जब पहुंचे तो स्वामी जी के आगे भला कौन खड़ा रहने वाला था। तो वो जो महानुभाव ललकार रहे थे वे स्वयं ही उसके पहले यहां से कहीं अन्यत्र चले गए, तो उपस्थित ही नहीं हुए। और स्वामी जी पुनः अपना प्रवचन करके फिर स्वामी जी ने उस प्रवचन में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों रख करके और फिर उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष के रूप में चौपाई को प्रमाणित करके अपने वक्तव्य को पूर्ण किया। बोले उसके बाद पूरे में हल्ला मच गया, करपात्री जी हो गए। महाराज जी कहते थे उसके पहले लोग उनको नहीं जानते थे, हम ही लोग नहीं जानते थे कि ये पढ़े लिखे भी हैं। श्रीधर स्वामी पाद, जिनकी श्रीधरी टीका भावार्थ दीपिका टीका
हस्ताक्षरित टीका है। भगवान बिंदु माधव ने अपने श्री करकमल से उसे हस्ताक्षरित किया है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको भी याद ही है, हम तो केवल स्मरण करा रहे हैं। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। भागवत के तात्पर्य को भगवान व्यास जानते हैं, क्योंकि प्रणेता है और व्यासो नारायण स्वयं, साक्षात नारायण है, सर्वज्ञ सर्वविद हैं, वो जानते हैं तत्व को। व्यासो वेत्ति, सर्वभूत हृदय सुखदेव जी भी जानते हैं, क्योंकि नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, श्री कृष्ण ही श्री शुक रूप में है, इसलिए वो भी जानते हैं। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा। परीक्षित जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। जानते क्यों हैं और नहीं जानते क्यों हैं? वक्ता जितने विषय को सुस्पष्ट करके श्रोता के सामने प्रस्तुत करेगा, उतने ही विषय का अधिगम श्रोता कर सकेगा। और जिस रहस्य का वह संगोपन कर लेगा, उसको बेचारा श्रोता कहां से समझेगा। इसलिए जितने अंश को सुखदेव जी ने जना दिया, उतने अंश को राजा ने जाना, और जिसका संगोपन कर लिया उसको नहीं भी जाना। तो राजा वेत्ति न वेत्ति वा, किंतु श्रीधरस्तु सकलम वेत्ति। श्रीधराचार्य जी संपूर्ण को जानते हैं। क्यों? बोलिए अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से नहीं, श्री नृसिंह प्रसादतः, भगवान नृसिंह के अनुग्रह से जानते हैं। और ये श्रीधर स्वामी पाद, इनकी प्रादुर्भाव स्थली है उत्कल प्रदेश उड़ीसा। उड़ीसा में श्रीधर स्वामी पाद का जन्म हुआ था। आज भी जिस वंश परंपरा में उनका जन्म हुआ था, उस वंश के लोग आज भी हैं। ये अपना जो रेमुना, खीरचोरा, गोपीनाथ, बालेश्वर, इसके निकट ही श्री श्रीधर स्वामी पाद की जन्मभूमि है, गांव है। इनके गांव तक दास गया है। परंपरा से लोग स्वीकार करते हैं कोई यहाँ के थे, ब्राह्मण थे, उत्कलवासी ब्राह्मण थे। श्रीधर स्वामी पाद भगवान नृसिंह के आज्ञा से, आशीर्वाद से, आपके गुरुदेव ने, श्री परमानंद स्वामी ने आपको अनुग्रह पूर्वक नृसिंह मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी। और आपने नृसिंह मंत्र का इतना अधिक जप किया कि भगवान नृसिंह प्रकट भये। अब प्रकट होकर कहा, वर मांगो। आपने कहा, महाराज बहुत लंबा समय गोचारण में ही निकल गया, गुरुजी ने कृपा करके मंत्रोपदेश किया है, पर मैं शास्त्र बोध से युक्त नहीं हूं, आप अनुग्रह करें कि मैं शास्त्र बोध संपन्न बनूं। नृसिंह भगवान ने कहा, षडंग वेद तुम्हारे भीतर अभिव्यक्त हो जाएगा, समस्त शास्त्र तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे, और मैं आशीर्वाद देता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण पर तुम टीका लिखोगे, अब वह सर्वमान्य होगी। तो श्री नृसिंह प्रसादता, नृसिंह भगवान का अनुग्रह उन्हें प्राप्त है। और वे श्रीधर स्वामी पाद जब श्रीमद् भागवत की टीका लिखने बैठते हैं, तो टीका के मंगलाचरण के प्रथम स्मरण में वे भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। दूसरा श्लोक है उनका, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम नृसिंहमहं भजे। तीसरा श्लोक है उनके मंगलाचरण का, विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री कृष्ण का भागवत के साथ अभेद
स्मरण करके आपने वंदन किया है। श्रीधरी टीका की टीका लिखने वाले हैं पंडित श्री बंसीधर जी। भावार्थ दीप का टीका नाम है श्रीधर स्वामी जी की टीका का, और बंसीधर जी ने जो टीका लिखी उसका नाम है भावार्थ दीपिका प्रकाश। वो टीका की टीका उन्होंने लिखी है, क्योंकि टीका जो है श्रीधर स्वामी जी की टीका सूत्रात्मक है, उसका व्याख्यान किया है बहुत सुंदर, विद्वत भोग्य व्याख्यान किया है पंडित श्री बंसीधर जी ने। और गुरुजी दास की तो उतनी सामर्थ्य नहीं है, समय भी कम मिलता है, लेकिन हमको जब हम बंसीधरी को देखते हैं तो हमको लगता है कि विशिष्ट टीकाकारों के सारे दिव्य भाव बंसीधर जी ने स्मरण कर ली। सारार्थ श्री टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के भी भाव बंसीधरी में मिल जाएंगे। श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रभृति आचार्यों के भाव भी बंसीधरी में मिल जाएंगे। तो हमको ऐसा लगता केवल वो श्रीधरी की टीका नहीं, श्रीधरी की टीका के रूप में उन्होंने भागवत की एक विशिष्टतम टीका का प्रणयन किया। पर कई जगह उनकी भी टीका इतनी क्लिष्ट हो गई कि मूल से ज्यादा व्याख्यान उसका हो गया, ज्यादा क्लिष्ट हो गई। कई जगह उनकी टीका भी क्लिष्ट हो गई। तो दास ने बंसीधरी जी के आरंभ को जब देखा तो उसमें ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल छिन्म करंदाय के ऊपर बड़ा सुंदर भाव बंसीधर जी ने दिया है। बंसीधर जी लिख रहे हैं कि ग्रंथ के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदि मध्य अंत में सत्यम परम धीमहि कहकर उन्हीं का स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि आरंभ और अंत में सत्यम परम धीमहि और मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना है। तो मध्य में देवकी के गर्भगत भगवान का स्मरण किया जा रहा है। एतावता गर्भगत जिन भगवान का स्मरण सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना कहकर किया जा रहा है, उन्हीं भगवान का ग्रंथादि में सत्यम परम धीमहि कहकर स्मरण किया गया, और उन्हीं का ग्रंथ की परिसमाप्ति में ग्रंथ के साथ अभेद स्थापित करते हुए जो श्री कृष्ण है वही श्रीमद् भागवत है, जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्ण है, इस अभेद को स्थापित करते हुए और उसका प्रतिपादन किया गया है। तो जब ग्रंथ का प्रतिपाद्य श्री कृष्ण है तो मंगलाचरण में उन्हें लिखना चाहिए था ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय। लिखते तो क्या हानि थी, यही लिखना चाहिए था। तो रामस्मरण का औचित्य क्या है? इष्ट स्मरण करना चाहिए यदि ये बात हो तो वागीसा यस्य वदने ये पहले लिखना चाहिए था, तम नृसिंहम अहम भजे। लेकिन श्री राम रूप के स्मरण का औचित्य क्या है? आचार्य मंगलाचरण में राम जी का स्मरण क्यों कर रहे हैं? बड़ा बढ़िया व्याख्यान लिखा है। मूल टीका में आप देखी, उन्होंने लिखा कि जब श्रीमद् भागवत पर भगवान नृसिंह के अनुग्रह से भी लिखने बैठे तो व्याकुल हो गए कि इतने विशाल ग्रंथ पर मैं क्या लिखूं। क्यों? वे स्वयं टीका में लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद, क्वाहम मंदमतिश्छुद्रः, क्वाहम मंदमतिश्छुद्रः मथनम क्षीरवारिधेः किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः। कहां मैं मंदमती, क्षुद्र, कहां भागवत रूपी क्षीर सिंधु का मंथन, किम तत्र परमाणु। दैन्य तो देखिए गुरुजी, हम लोगों के लिए सारी उपाधियां पीछे रह गई। अमुक कितनी उपाधियां लगाते हैं, अमुक 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 अमुक। और कई उपाधियों का अर्थ तो उपाधि लगाने वालों को ही ज्ञात नहीं होता है।
हाँ। किसी ने उपाधि लगाई आक्रोश प्रवक्ता, बहुत पहले, स्मरण होगा आपको, आक्रोश प्रवक्ता। आक्रोश प्रवक्ता कौन होते भाई? आक्रोश माने क्या होता है? पर जिनकी टीका पर भगवान बिंदु माधव हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनका दैन्य देखो। उस दैन्य से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। वे महान आचार्य, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष, वे अपने को परमाणु कह रहे हैं, तो फिर हम क्या चीज हैं? हम क्या हैं? हम भागवत का एक अक्षर भी नहीं जानते हैं। हम भागवत के वक्ता नहीं हैं, हम भागवत के पंडित नहीं हैं। ये जो कुछ कह सुन लेते हैं, ये गुरुजनों का अनुग्रह है, उनके उच्छिष्ट का प्रभाव है, उनके अधरामृत का, उनके चरणामृत का, उनकी चरणरज का महात्म्य है, जो भगवत भागवत चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। वस्तुतः भागवत के विद्वान हम नहीं हैं, और सच्ची बात यह है कि भागवत का वक्ता कोई जीव हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो सुखदेव जी को ये क्यों कहना पड़ता, व्यास जी को यह क्यों कहना पड़ता, कस्मै येन विभाषितो ये मतलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। बार बार तद्रूपेण तद्रूपेण कहने की क्या आवश्यकता थी? यही कह देते कि नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को। ये न कहकर ये कहा जा रहा है कि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और उन्हीं नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप से नारद जी को दिया, उन्हीं नारायण भगवान ने नारद जी के रूप से व्यास जी को दिया, उन्हीं नारायण भगवान ने व्यास जी के रूप से सुखदेव जी को दिया, और उन्हीं नारायण भगवान ने सुखदेव जी के रूप से परीक्षित को सुनाया। ये आदि से अंत तक परंपरा में नारायण के स्मरण की आवश्यकता क्या थी? इसलिए कोई जीव यह अहंकार न पोष ले अपने भीतर कि मैं भागवत का पंडित हूं, वक्ता हूं। भागवत के वक्ता तो श्री कृष्ण हैं। ये देह को उपकरण बना करके वो अपने वांग्मय स्वरूप का जैसा प्रकाश कराना चाहते हैं वैसा प्रकाश करा लेते हैं। आप लोग कहीं जब भगवान ही बोलते हैं तो वक्ताओं के अलग अलग भाव के कहां से आ गए? फिर ये प्रश्न उठ सकता है। देखो ऐसा है, मिट्टी के घड़े में प्रदीप प्रज्वलित किया जाए तो उसका प्रकाश बाहर नहीं अनुभव में आएगा। पर कल्पना करें वो मिट्टी का घड़ा न हो, स्फटिक मणि से निर्मित घट हो, और उसके मध्य वेद लक्षणा गाय के घी से लबालब भरा हुआ घृत प्रदीप प्रज्वलित किया जाए, तो उसकी प्रकाश की अनुभूति बाहर तक होगी कि नहीं होगी? ठीक इसी प्रकार से सुखदेव जी की कोटि के जो महापुरुष हैं वो स्फटिक मणि निर्मित घट के समान हैं। वहां भागवत का संपूर्ण प्रकाश होता है। हम लोग अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, अपने अपने चित्त के संस्कारों के अनुसार हम लोगों में भी भागवत का प्रकाश होता है। तो जो ग्रंथ के अनुरूप प्रकाश होता है वो भगवान का प्रकाश होता है, और जो कुछ ऊटपटांग हम लोगों की वाणी से निकल जाता है वो अपने ही दोषों का परिणाम होता है, अपनी ही अज्ञता का परिणाम होता है। ऐसा हमारे मन में आता है। भागवत के वक्ता भगवान है। अभी पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी बड़ी प्यारी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यास आसन पर विराजमान महान भाव के प्रति महत्व बुद्धि, मनुष्य बुद्धि रख करके यदि सुना जाएगा तो जो लाभ पुराण के श्रवण से श्रोता को मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलेगा। अभी अपने वक्तव्य में वो कह के गए। इसीलिए पूजन के समय कहा जाता है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। भगवत रूप मान करके स्तवन किया जाता है।
हमारे पूज्य वृंदावन के बहुत अच्छे विद्वान पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री अच्युत लाल जी भट्ट, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, मंत्र गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सिद्ध गुरु। वो कहते हैं कि श्रवण गुरु भी होते हैं, श्रवण गुरु। तो पुराण श्रवण कराने वाला भी गुरु है। क्यों? बोले इसलिए गुरु है कि शौनकादि ऋषि सूत जी के दीक्षित मंत्र शिष्य तो नहीं है, लेकिन वे उनका स्तवन गुरु रूप में कर रहे हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुस्वर्ग संपदम प्रियच्छित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु नहीं है पर गुरुवत आदरण कर रहे हैं। क्यों? आप मंत्र दीक्षा आपने नहीं दी है, पर आप श्रवण गुरु हैं। आप हमको भगवान की कथा सुना रहे हैं, इसलिए आप गुरु हैं। और प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य भगवान ने प्रश्नोत्तरी में बड़ी अच्छी बात कही, दास को बड़ी प्रिय लगती है। प्रश्नोत्तरी जो शंकराचार्य जी की है वो कंठस्थ करने योग्य है। वो लिखते हैं कोवा गुरु, कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कोवा गुरु, गुरु कौन है? यो ही हितोपदेष्टा, जो हितोपदेष्टा है वो गुरु है। तो भगवत भागवत चर्चा श्रवण से जैसा हित जीव का होता है, वैसा हित अन्य किसी उपकार से संभव नहीं है। इसलिए तो उन्हें भूरिदा कहा गया। अन्न वस्त्र आदि का दान ये विनाशी पदार्थ का दान है, पर कथा का दान अविनाशी का दान है, अविनाशी का दान। इसलिए कथा के दान करने वालों को भूरिदा कहा गया। पर हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, महाराज जी कहते थे वक्ता, श्रोता और आयोजक ये तीनों लोभ रहित हों तो तीनों भूरिदा है। महाराज जी कहते थे वक्ता तो भूरिदा है ही है, श्रोता भी भूरिदा है। दान का पात्र ही उपस्थित नहीं होगा तो दान कहाँ, पात्र में ही तो दान किया जाएगा। श्रोता ही उपस्थित नहीं, सुनाए किसको जाएगा। आयोजक ने संयोजना करके उसका अवसर दिया है तो वो भी भूरिदा है। और लोभ हो तो एक पंडित श्री गौड़ जी थे गिरिराज जी के, हमारे महाराज जी के परम मित्र थे वो। और महाराज जी गुरु जी गिरिराज जी के पंडित श्री रामनाथ जी गौड़ प्रकांड विद्वान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला 4 भाषाओं में पूर्ण अधिकार था। संस्कृत के तो अच्छे विद्वान थे, न्याय व्याकरण आदि विषयों के अच्छे पंडित थे। और गौड़ीय परंपरा के होने के कारण गौड़ीय भक्ति साहित्य उस समय सब बंगला में ही था, हिंदी में नहीं था। इसलिए अपने पिताजी से उन्होंने बंगला भी पढ़ी थी। तो संदर्भ जो षट संदर्भ ग्रंथ हैं अथवा भागवत के टीका ग्रंथ हैं, महाराज जी कहते थे टीका की टीकाएं कंठस्थ थी उनको, कैसी मेधा थी। उन्होंने जोधपुर महाराज को पूरे महाभारत के 18 पुराण सुनाए थे और पुराण की प्राचीन शैली उनकी थी। तो महाराज जी कहते वो विनोदी बहुत थे, महाराज जी से बड़ा स्नेह रखते थे। महाराज जी से कहते शास्त्री जी अमुक जगह चल रहे हैं कथा में, चलो कथा सुनो। तो बीच बीच में महाराज जी शास्त्र चर्चा करते। तो ब्रजवासी थे, ब्रजभाषा में बोलते। बाबा कहाँ पंडित जी? बोले कारिता कणलोभेन कथा सारस ततो गतः, या को कछु भाव समझाओ। तो महाराज जी ने कहा, हमने कहा कि सूक्ष्म भी लोभ पूर्वक कथा कही जाएगी तो कथा को सार चलो जाएगा। अरे बाबा तू तो बाबा ही ठहरो, तू नहीं समझा या को अर्थ। या को अर्थ है कि थोड़ी दक्षिणा जहां मिलती हुआ कथा कहने नहीं जानो। कारिता कण लोभे न, थोड़ा लोभ लालच जहां के थोड़ी सी दक्षिणा, काय को वृंदावन छोड़ो, काय को गिरिराज जी छोड़ो। बोले सुवर्ण ने तो दूध पिवाए रहो गिरिराज बाबा, गधा पंजीरी पूड़ी खाए रहे हैं, अपने काय गिरिराज जी को पीठ दे के जाओ। कारिता कण लोभे न, अच्छी दक्षिणा मिलनी होए तो वहीं कथा जाके बांच नहीं।
कर्ण लोभेन का अर्थ उन्होंने ये किया है। जी 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 तो ऐसे वो, यद्यपि वो स्वयं बड़े निष्प्रिय थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन विनोदी थे, विनोदी स्वभाव में कहते थे बाबा या को अर्थ ये भयो कारिता कर्ण लोभेन। तो महाराज जी उनकी बातें कई सुना करके बड़े आनंदित होते थे। तो महाराज जी वक्ता, श्रोता, प्रच्छक तीनों को ही पवित्र करती है भगवान की कथा। भगवान की विलक्षण महिमा है। किस प्रसंग में हम कह रहे थे, विस्मृत हो रहे हैं, उसको हम पूरा करके फिर है? हाँ वो हम कह रहे थे, वो उसको पूरा करना, तुलसीदास जी के बारे में कहे सो निगुरा होए, नवे सो निगुरा होए। तो गोस्वामी जी के चित्त में किंचित भी भेद नहीं था, लेकिन जिसकी दृष्टि में भेद है, हम निवेदन ये कर रहे थे कि भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होगा, और भागवतों में, वैष्णवों में भेद करने से भागवत अपराध होगा, आचार्यों में भेद करने से आचार्य अपराध होगा। इसलिए सही बात, बिना किसी दुराग्रह की बात यह है कि सनातन धर्म के सभी मूल आचार्यों का, वैदिक आचार्यों का और सभी परंपराओं का, सभी उपासनाओं का अत्यंत आदर करना चाहिए। आज एक महापुरुष भी भगवत धाम प्रयाण कर गए हैं, श्री नवल माधुरी शरण जी। शुक संप्रदाय के बड़े विद्वान संत थे, बड़े खोजी संत थे, बहुत सी वाणियों का संग्रह, उनका अपना पांडुलिपि संग्रह अद्भुत था, हमको स्वयं उन्होंने दर्शन कराया और बहुत अच्छे थे। हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह था। जब से मलुक पीठ की सेवा प्राप्त हुई तभी से वे निरंतर यहाँ आते जाते थे और अपने ढंग के बड़े अच्छे महात्मा थे। बिना किसी छिपाव दुराव के अपनी कोई बात होती इसको कह देते थे। आज दीनबंधु दास जी ने संकेत कहाँ, यहीं वृंदावन में शरीपुरा हुआ, वहाँ घर गांव में विरक्त महात्मा थे, एक गांव में निवास करके भजन करते थे, वहीं उनका आज धामवास हुआ है। उनको भी हम वंदन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और श्री शुकदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, समस्त पूर्वाचार्यों से प्रार्थना करते हैं, शुक संप्रदाय के पूर्वाचार्यों से, शुकदेव जी महाराज से, कि वे पूज्य श्री नवल माधुरी शरण जी को अपने चरण कमलों की नित्य सन्निधि प्रदान करें, ये प्रार्थना करते हैं। तो गोस्वामी जी की दृष्टि में भेद नहीं, क्यों? सनातन धर्म के वो ऐसे आचार्य हैं, उनकी दृष्टि में भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने भेद को मिटाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की, क्या है पूरा? कहा कहूं छवि आज की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक नवतु है धनुष बाण ल्यो हाथ। तुरंत हमारे 3 जगह से टेढ़े ठाकुर जी सीधे खड़े हो गए, धनुष बाण ले लिए। राम कृष्ण की एकता का कितना अनुपम उदाहरण तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया। कित गोपिन कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। सब गोस्वामी जी को प्रणाम करने लगे। एक और प्रसंग आता ब्रजलीला का, गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो पधारे